नमस्कार, यूटी सोशल में आप सभी का स्वागत है। सिलवासा में जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी का समस्या मार्गदर्शन समारोह का हुआ समापन। संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली में 14 अक्टूबर 2025 मंगलवार को जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी का समस्या के समाधान पर मार्गदर्शन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों को साधक दीक्षा दी गई। इस समारोह में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया, दर्शन किए और अपनी समस्याओं का समाधान पाया। नरेंद्राचार्य जी ने भक्तों को तुम जियो और दूसरे को जीने में सहायता करो मंत्र का संदेश दिया तथा सच्ची भक्ति करने और अपने भीतर ईश्वर को खोजने की प्रेरणा दी। सिलवासा में मंगलवार को हवेली ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में जगत गुरु नरेंद्राचार्य के दर्शन, समस्या मार्गदर्शन व उपासक दीक्षा में सिलवासा, दमन, वापी, वलसाड सहित अन्य स्थानों से हजारों श्रद्धालुओं ने शिविर में पहुंचकर जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन किए और अपनी समस्याओं का समाधान पाया। सत्संग में जगत गुरु श्री ने कहा कि हमारा मंत्र है कि तुम जियो और दूसरे को जीने में सहायता करो, सपने में भी किसी का बुरा मत सोचो, नर सेवा ही नारायण सेवा है, 10 मिनट मन से भक्ति करो, हमें अपनी समस्या का समाधान खुद ही मिल जाएगा। भक्ति का दिखावा मत करो, इससे कोई फायदा नहीं होता है। अपनी आत्मा, इच्छा से, मन से ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर अपने ही अंदर बसा है, उसे जागृत करना हमारे हाथ में ही है, लेकिन सच्चे मन से भक्ति करना आवश्यक है। एक दिवसीय समस्या मार्गदर्शन शिविर में शामिल सैकड़ों साधकों ने चिट्ठी में लिखकर अपनी समस्या जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी को बताई। जगत गुरु ने समस्या का समाधान बताया और भक्ति करने के लिए कहा। इस अवसर पर जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य ने कहा कि हिंदुओं को संगठित रहना होगा, क्योंकि हिंदू धर्म खतरे में है। यदि हम हिंदुओं को नहीं जगाएंगे तो और कौन जगाएगा। आज की युवा पीढ़ी नशे की आदी बनती जा रही है, उन्हें इस दलदल से बाहर निकालने की जरूरत है। इसलिए हमारे संप्रदाय द्वारा युवा पीढ़ी को नशामुक्त कर सही दिशा में ले जाने के लिए नशामुक्ति पर मार्गदर्शन दिया जाता है, क्योंकि यही युवा शक्ति हमारे देश का भविष्य है, जिसे सही मार्ग पर लाना हम सबका कर्तव्य है। आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हजारों भक्तों के लिए महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया था, जिसका सभी श्रद्धालुओं ने लाभ लिया। पेश है समीर गोहिल की रिपोर्ट। हमारे भगवान आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने कहा था कि जात पात पूछे न कोई, जो हरि का भजन करे वो हरि का। ऐसा उनका संदेश है और वो संदेश पर उनका विशिष्ट सिद्धांत है। वो सिद्धांत के तौर पर ये कार्य चालू है कि जो सामान्य भक्त लोग हैं, सामान्य जो लोग हैं हिंदू धर्म के, वो बिखरे हुए हैं, उनको संगठित करना और उनका सुख दुख पूछना और उनको अध्यात्म और विज्ञान के मार्ग से चलने के लिए सशक्त बनाना, ये हमारा कार्य है। और इसके लिए हम गुजरात में आते हैं, बार बार आते हैं। आज का कार्यक्रम जो है समस्या मार्गदर्शन का कार्यक्रम है। लोगों के जिंदगी में निजी प्रश्न रहते हैं और ये निजी प्रश्न उनके सुन लिए तो वो अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। निजी प्रश्न से वो अंधविश्वास में फंसने की ज्यादा शक्यता है और ईसाई मिशनरी ये अंधविश्वास का फायदा उठाकर, उनका अज्ञान का फायदा उठाकर हिंदू धर्म के लोगों को धर्मांतर करवा के हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए काम कर रहा है। जब हम ये काम हिंदू धर्म जो है वो घर वापसी का कार्यक्रम हम करते थे, हमारे ध्यान में आता है ये लोगों का घर वापसी धर्मांतर क्यों हो रहा है। लोगों का अज्ञान का फायदा उठाकर वो ईसाई मिशनरी जो लोग हैं वो धर्मांतर कर रहे हैं। तो उनके जो निजी प्रश्न है, कभी बुखार आता है, कभी खांसी आती है, कभी कभी बहुत प्रकार का लोन होता है, ऋण होता है, ऐसे अनेक प्रकार के उनके समस्या रहती है। तो वो सुन लिए और उस पर मार्गदर्शन किया। तो मुझे लगता है या मेरा अनुभव ऐसा है कि लोग अंधविश्वास में नहीं फंसेंगे और ईसाई धर्म के जो लोग हैं उनके तरफ नहीं जाएंगे और ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन करवा के नहीं जाएंगे। वो रुकने के लिए हम व्यसन मुक्ति का काम करते हैं, घर वापसी का काम करते हैं। दूसरी बात ऐसे कि लोगों को धर्म के बारे में शिक्षा देते हैं कि सही धर्म क्या है। और हमने ये विज्ञान युग है, विज्ञान युग में शिक्षा क्यों लेनी चाहिए और शिक्षा से हमारे पास कैसे ज्ञान आता है
ऐसे अनेक विषयों पर हम मार्गदर्शन करते हैं और पूरे भारत देश में हम घूमकर हिंदू धर्म जो है हिंदू धर्म को बचाने का काम करते हैं। गुरु जी, आज के वर्तमान समय में युवा पीढ़ी नशे में की लत में पड़ती जा रही है, उसको बचाना सर बहुत बड़ा दायित्व है, सभी का है। वो काम हम कर रहे हैं ना। अभी तक 5-6 लाख लोगों को व्यसन मुक्ति से हमने छुटकारा दिया है और व्यसन मुक्ति की तारीख अभी हमारे हर महीने में 1 तारीख रहती है। अभी अक्टूबर महीने में 29 तारीख को नानी धाम उनके बारे में हम मार्गदर्शन करेंगे। ऐसे हर महीने में 1-1 तारीख रहती है, हर महीने में 1 तारीख रहती है और वही दिन सिर्फ व्यसन मुक्ति छुड़वाने के लिए जो युवा आते हैं उनको ही लेते हैं और उनके लिए पूरा टाइम देकर कैसे वो शराब पीते हैं तो उनकी नशा जब तक उतरती नहीं है तब तक उनको मार्गदर्शन करवा के फायदा नहीं है। इसी कारण हम नानीज में उनको बुलाते हैं। आते समय वो बहुत पीकर आते हैं, उनकी उतर गई कि दूसरे दिन उनको मार्गदर्शन करते हैं। वो उनको समझ में आ गई कि वो खुद बोलते हैं कि हम शराब छुड़वाएंगे। अभी तक हमने 5-6 लाख लोगों की शराब छुड़वाई। बोलेंगे कि 10 मिनट निकाल कर भक्ति करो। भक्ति मेरा कहना है मन का कसरत है। हम जब मन को कसरत लेते हैं तो हमारा मन मजबूत होता है, अंदर से हम स्ट्रांग होते हैं। जिंदगी एक प्रवास है और ये प्रवास में हमें सुख मिलने वाली है। जैसा प्रवास करते समय कभी रास्ता सीधा मिलता है, कभी टेढ़ा मिलता है, कभी खड्डे मिलते हैं, वैसे जिंदगी का प्रवास है। जन्म के स्टेशन से हम मृत्यु के स्टेशन तक जो प्रवास करते हैं इनका नाम है जिंदगी। तो ये जिंदगी में हमारे हाथों से गलतियां होती है, उस वजह से हमें प्रॉब्लम आता है। तो ये प्रॉब्लम से छुटकारा कैसा मिलवाना चाहिए, तो मेरा कहना है 10 मिनट निकाल कर भक्ति करो। मेरा संदेश है कि हिंदू धर्म खतरे में है और हिंदू धर्म बचना चाहिए तो सभी हिंदुओं में एकता हो। कुंभ में हमने प्रयाग के कुंभ में हमने स्लोगन लगाए थे, डरेंगे तो मरेंगे, और उस पर बहुत बहस हो गई। तो हिंदू लोगों ने डरना नहीं चाहिए, आपके धर्म के बारे में स्वाभिमानी रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए। जात पात में जो राजनीति वाले लोग हमें जात पात में बांटने का, आरक्षण का लालच दिखाकर, गाजर दिखाकर जो बांट रहे हैं वो नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में हिंदू धर्म के लोग ये सिर्फ भारत देश में ही है। और ये भारत देश में राजनीति करवा कर ये राजनीति वाले लोग जो है, जैसे इंग्रेज ने जाते समय घोड़ा और झोड़ा करवा के हमारे इधर झगड़ा लगा कर गए, पाकिस्तान और भारत दोनों भी, आज का पाकिस्तान आज का भारत, ये 2 देश वाले एक थे और स्वराज्य मिलवाने के लिए दोनों भी लड़ रहे थे। और स्वराज्य मिलना चाहिए, स्वराज्य मिलना चाहिए। जाते समय इंग्रेजों ने क्या किया कि अरे आप मुस्लिम है, आपका अलग देश चाहिए, और ये हिंदू है, इनका अलग देश चाहिए। ऐसे जैसे ये करवा के निकल गए, वैसे ये राजनीति वाले लोग आरक्षण का गाजर दिखाकर, आरक्षण का भूलभैया दिखाकर हमारे लोगों को तोड़ रहे हैं। तो लोगों ने क्या करना चाहिए, जात पात में न फंसकर आर्थिक स्थिति पर आरक्षण मांगना चाहिए। जात पात पर आरक्षण मांगा तो ये हिंदू धर्म कभी भी बचेगा नहीं। और हिंदू धर्म संगठित नहीं रह गए तो मुस्लिम और ईसाई लोग तैयार है कि हिंदुओं का कन्वर्शन कैसा करने का। ईस्वी सन 1300 साल में आद्य जगत गुरु भगवान आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य पैदा हो गए, तब बादशाह तुगलक था। उन्होंने ऐसे जोर जबरदस्ती पे तलवारी के नोक पर उन्होंने हिंदू धर्म का कन्वर्जन करवाया। वैसी स्थिति आने वाली है। आज हम ये जात के आरक्षण के वजह से आमने सामने दोनों खड़े हुए हैं और ऐसी स्थिति खराब आ जाएगी कि हिंदू धर्म के 2 जाति एक दूसरे का मुर्दा पाड़ने के लिए, खून करने के लिए, उनका खून चूसने के लिए तैयार होने वाले। तो ये आरक्षण जो है, ये आरक्षण हमने मांगना चाहिए, लेकिन आर्थिक स्थिति पे मांगना चाहिए। आपने सर बहुत ही एक मूल सर उठाया है मंत्री यहाँ का कि यह आरक्षण, आर्थिक आरक्षण के लिए आप शासक जो है, जो सत्ताधीश है, उनको क्या सर नसीहत देना चाहेंगे, क्या उपदेश चाहेंगे कि ये सत्ताधीश जो है ना, वो ये कैसे जादू की कांडे है ना, आरक्षण वो बंद नहीं करेंगे। वो किया तो उनका राजनीति नहीं चलेगी, उनकी रोटी नहीं सेकेगी। इसी कारण हिंदू धर्म के लोगों ने उसके बारे में, उन्हें कब सद्बुद्धि आएगी सर? ऐसे लोगों उनको सद्बुद्धि नहीं आएगी। राजनीति वाले लोगों को सद्बुद्धि का संबंध ही नहीं है। उनको इतना ही मालूम है, लड़ाई झगड़ा करवा के, सुंदर उपसुंदर को सुंदरी बीच में लाकर झगड़ा करवा के ही फायदा उठाने का है। सुंदर और उपसुंदर 2 भाई थे और ये 2 भाई को झगड़ा करने के लिए एक सुंदरी आ गई, तो उन्होंने दोनों भाई का झगड़ा लगा एक दूसरे को मार दिया। राजनीति वाले लोगों को यही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए कि हिंदू धर्म संगठित नहीं रहना चाहिए। हिंदू धर्म ऐसा बांट गया,
बटेंगे तो कटेंगे पैसे बोले ना योगी जी, वो सही बात है कि हमने जाति जाति में बांटना नहीं चाहिए, तो ही हम संगठित रहेंगे, नहीं तो हमारा हिंदू धर्म का भविष्य बहुत खतरे में है। बहुत बहुत धन्यवाद।